नमस्कार। आज हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की। और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से ममता बनर्जी के हाथ से निकलने वाली है। पूरी तृणमूल कांग्रेस पे जो बागी विधायक, बागी सांसद हैं, उनका कब्जा होने वाला है, ठीक उसी तरह से जैसे एनसीपी का और शिवसेना का हुआ था। अभी तक जो बात चल रही है कि केवल 20 सांसद जो हैं वो अलग होंगे और वो भाजपा के साथ जाएंगे। जो दल बदल विरोधी कानून जो है वो क्या कहता है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें क्या व्यवस्था है, इन तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन समझेंगे। आज जितने बयानबाजी हुए हैं, भूपेंद्र यादव के घर पे जो बैठक हुई है और अमित शाह जो पर्दे के पीछे से बैठ के पूरी पटकथा लिख रहे हैं, उस पूरी पटकथा का अनावरण आज हम करने वाले हैं। मैं आपको बिटवीन द लाइन सारी चीजों को समझाता हूं। तो दरअसल जब 20 सांसदों के टूटने की बात आई लोकसभा में, तो ये बात आई कि ये सांसद टूट जाएंगे, अलग गुट बनाएंगे और सब कुछ होगा। लेकिन जो कानून की बारीकियों को समझते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 10वीं अनुसूची को जो जानते हैं और दल बदल विरोधी कानून को जानते हैं, उनको ये पता है कि कोई भी पार्टी, अब संसदीय दल हो या पार्टी हो, वो टूट नहीं सकती है। क्योंकि 2003 में टूटने का जो प्राविधान था वो खत्म कर दिया गया। उसमें सिर्फ यह है कि 2/3 जो सांसद हैं, 2/3 बहुमत हैं, विधायक हैं, वो चाहें तो किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं, वो अपनी अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए आपने राघव चड्ढा का देखा कि राघव चड्ढा 10 में से 7 जो हैं राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, सदस्य थे, उनको तोड़ के और भाजपा में विलय का पत्र लिखा, जिसे सभापति ने स्वीकार कर लिया। यहां जो 20 सांसद हैं, आज जो काकोली घोष दस्तीदार जो अभी नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के बागी, और बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं, उसमें साफ साफ है कि ये भाजपा में विलय नहीं करेंगे, भाजपा का समर्थन करेंगे। सवाल यह है कि अगर आप केवल 20 सांसद हैं तो भाजपा में विलय नहीं करके अलग पार्टी, अलग गुट कैसे बना सकते हैं और कैसे चलेगा? यही कानून की बारीकियां जो हैं वो सामने आती हैं। यही अमित शाह की पटकथा, अमित शाह की कूटनीति, जो चाणक्य कहा जाता है उनको, वो यही काम करता है। चुनाव जीतना तो अलग है, लेकिन इन जगहों पर भी अमित शाह बहुत ही शातिराना ढंग से चीजों को, छोटी छोटी चीजों को निकाल के काम करते हैं। और भूपेंद्र यादव के घर में भी जो बैठक हुई है उसमें इन तमाम चीजों पे चर्चा हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे। बाकी 20 सांसद तो नहीं थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ, लगभग 1 दर्जन से अधिक सांसद जो हैं, जो अलग गुट बना रहे हैं, उनमें थे। अब है क्या कि इसमें से थोड़ी सी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। वो ये कि अगर विधानसभा में जो विधायक दल के नेता के रूप में जिस शोभन चट्टोपाध्याय का जो है वो उन्होंने घोषणा की, ममता बनर्जी ने और कहें अभिषेक बनर्जी ने, जो कहा कि ये नेता होंगे, और उसकी जगह पे ऋतुव्रत चटर्जी जो हैं उनको 58 विधायकों ने अपना नेता माना और कहा कि हमारे संरक्षक जो हैं वो ममता बनर्जी हैं। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायक पहले वहां से टूट चुके हैं। और टूट चुकी होती नहीं है, होता यह है कि मान्यता जो है वो स्पीकर किसको देता है, और जिसको दिया मानता वही गुट जो है असली टीएमसी बन जाती है। तो वहां ये हो चुका है। अब 22 अलग हैं, जिसमें 3-4 ही जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास, या 7, मैक्सिमम 7 जो है ममता बनर्जी के कार्यक्रमों में देखे जा रहे हैं। यानी कि वहां अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि 70 से ज्यादा विधायक जो हैं वो बाहर हैं। अब ये स्थिति बनती है, ऐसे ही बनती है जैसे कि शिवसेना और एनसीपी के समय में हुआ था। और ये लोग ने एक और नई चीज निकाली है कि काकोली घोष दस्तीदार को, जो आपको ध्यान होगा कि उनको चीफ विप जो थी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की, उनको वहां से हटा करके, और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अब जो है कल्याण बनर्जी चीफ विप होंगे। जो इन्होंने निकाला है तोड़, वो ये कि अभी उनके चीफ विप कल्याण बनर्जी को बनाने की चिट्ठी जो है वो लोकसभा सचिवालय में नहीं पहुंची है। यानी कि ये गुट दावा कर रहा है कि अभी तक पार्टी के चीफ विप जो हैं वो काकोली घोष दस्तीदार ही हैं। यानी कि वो जो विप जारी करेंगे पार्टी पे वही लागू होगा।
खैर, चीफ व्हिप तो बदला जा सकता है। अब चिट्ठी जो है वो कल्याण बनर्जी भेज सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष को कि हम ये चीफ व्हिप इनकी जगह पे इनको रख रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पे एक पेंच ये है कि चूंकि संसदीय दल का जो नेता है वो अगर जिस ढंग से वहां विधानसभा में 58 विधायकों ने कहा कि भाई हमारे ऋतुव्रत चटर्जी जो हैं वो हमारे बनर्जी वो हमारे नेता अब होंगे, वैसे ही अब जो है काकोली घोष दस्तेदार या कोई भी नाम ले लें कि वो हमारे संसदीय दल के नेता होंगे लोकसभा में, और ये इनको हम नेता नहीं मानते हैं अभिषेक बनर्जी को। अगर इस गुट को मान्यता देती हैं वो लोकसभा अध्यक्ष, तो फिर मामला जो है जैसे एनसीपी में और शिवसेना में गया था, वो दावेदारी की बात हो जाएगी कि पार्टी किसके साथ है और पूरी पार्टी में कहां कहां कौन कौन लोग बने हैं, कहां चुनाव हुआ है, कैसे हुआ है। और आप ये जो परिवार वाली पार्टियां होती हैं, जैसा कि आपने देखा कि शिवसेना में भी था, एनसीपी भी था, इनका कहीं कुछ गुट उस ढंग से होता नहीं है। जो पार्टियों में ममता बनर्जी ने एक चालाकी की है कि जितने भी जो पार्टी के पोस्ट थे, चाहे वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, सबको भंग कर दिया, यानी कि कोई अधिकारी अब वहां है नहीं। लेकिन चुनाव हुआ नहीं है। अब ये दावा जो है वो उसी ढंग से जाएगा चुनाव आयोग के सामने कि ये पार्टी दरअसल में किसकी है और ये कैसे तय होगा कि कौन पार्टी किसकी है। चूंकि पार्टी में कोई चुनाव नहीं हुआ है, कोई चुने हुए पदाधिकारी नहीं है, पदाधिकारी भंग हो चुके हैं सब, तो फिर जो हमने एनसीपी वाला जो आपने और शिवसेना वाला जो फैसला देखा था, पर डिटेल में मैंने पढ़ा था उसको, चुनाव आयोग ने जो दिया था उसमें यही था कि चूंकि कोई चुने हुए चुनाव की कोई प्रक्रिया पार्टी में नहीं है, इसलिए पार्टी किसकी है और पार्टी के पदाधिकारी किसको सपोर्ट करते हैं ये मापा नहीं जा सकता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये बात आती है कि जो चुने हुए जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो एक महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं, पार्टी के सिंबल पे जनता ने वोट किया है और बड़ी संख्या में जनता ने वोट किया है। उसमें से अगर अधिकांश ये दावा करते हैं कि पार्टी उनकी है, तो उस दावे की काट के लिए कोई उपाय ममता बनर्जी के पास बचता नहीं है। तो ये पूरी पटकथा अब लिख दी गई है और इस पटकथा पर काम शुरू हो गया है। आज भूपेंद्र यादव के साथ बैठक में इस पूरी पटकथा पे मुहर लग गई है। जो कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने की बात थी उसको खारिज कर दिया गया है, अभी तक चिट्ठी नहीं पहुंची है। और ये लोग जो अपनी बात करेंगे उसमें जो सांसद हैं लोकसभा में, वो खुद ये दावा करेंगे जाके कि अभिषेक बनर्जी उनके नेता नहीं है, नया नेता के रूप में हमें इनको मान्यता दी जाए और हम जो हैं ये जो सांसद हैं ये हम अलग रहेंगे और उनसे हमारा कोई लेना नहीं। यानी कि ये शुरुआत हो गई है। ये एक जो औपचारिक शुरुआत कह सकते हैं, वो पूरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग करने की शुरुआत हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूं। राज्यसभा की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि राज्यसभा में जो 13 सांसद हैं जो तृणमूल के, उसमें जो 2/3 हैं, अधिकांश हैं, वह भी टूटने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वहां पे एक जो शुभेंदु शेखर जो हैं वो राय उनकी जो आ गई है, सुखेंदु शेखर राय की, कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने का मतलब यह है कि वहां पे वो सीट उनकी खाली हो जाएगी। क्योंकि विधायक जो हैं वो 208 तो अकेले भाजपा के हैं, 58 तो फिलहाल विधायक जो अलग गुट हो गया है उनके हैं। तो जो भी पार्टी जिसको टिकट देगी उसका जितना तय है। इसी तरह से एक और सांसद के बात हो रही है राज्यसभा इस्तीफा देने की, वहां चूंकि कम संख्या है इसलिए वहां सांसदों का इस्तीफा दिलवा करके और तत्काल फिर 6 महीने के अंदर चुनाव करके उनके लाने की बात है। नवंबर में फिर चुनाव होना है राज्यसभा का, तो हो सकता है कि उसमें ये लोग चुन के आ जाएं। ये पूरी पटकथा है जिसमें ममता बनर्जी का अब तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के हाथ से निकल रही है। जो उन्होंने पार्टी 1998 बनाई थी, जिसको सत्ता तक पहुंचाया, 15 साल तक सत्ता में रही, वो पार्टी अब आने वाले समय में उनकी नहीं रहेगी। क्या क्या डेवलपमेंट होता है इसको लेकर हम फिर आपके साथ आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।